Hello class, I'm back with new topic that is depreciation. Depreciation स्टैंडर्ड 11th में भी होगा आपके, प्लस आपके 12th स्टैंडर्ड में भी उसका कुछ पार्ट आ सकता है, या हो सकता है कि आपका डेप्रिसिएशन जो लोग बीबीए कर रहे होंगे बीबीए में भी कोर्स वर्क का पार्ट है आपका डेप्रिसिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन के साथ क्या होता है। डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका किसी भी एसेट में, हम स्पेशली बोल के चलते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में आपका जो भी रिडक्शन हो रहा है कॉस्ट में उसको डेप्रिसिएशन मानते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे हो सकता है बताइए। डेप्रिसिएशन जो आपका होता है वो ज़रूरी नहीं कि फिजिकल वेयर एंड टेयर से ही हो, जैसे जैसे आपके एसेट का यूज ज़्यादा होता जाता है उससे भी उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती। जैसे कि हमने बात करी कि हमने मोबाइल फ़ोन लिया, सोचिए अभी लिया है, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू घट जाती है। तो वो क्यों घट जाती? बिकॉज ऑफ यूजेज, उसका यूज इतना हो रहा है कि उसकी वैल्यू घट जाती है, वो वापस से वैल्यू 1 पे नहीं पहुंच सकती है, वो रिड्यूस होती जाएगी। हमने कहा हमने 10 का लिया था, वापस से आप उसको 10 में नहीं बेच पाएंगे, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती चलती। तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि फिजिकल वेयर एंड टेयर ऑफ अ एसेट, वो आपका होता है डेप्रिसिएशन। या हमने कहा लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम, वो डेप्रिसिएशन होता है। और ये फिक्स्ड एसेट्स पे ही होता है। ये देखिए हमने लिख दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। जैसे बिल्डिंग हो गई हमारी, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कॉजेस क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के? देखिए कॉजेस डेप्रिसिएशन के दो रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हमने कह दिया वेयर एंड टेयर हो गया, एग्जॉस्शन हो गया, डिप्लीशन हो गया, या डिटोरेशन हो गया। तो ये कुछ रीजंस है आपके इंटरनल। एक्सटर्नल में एक्सलेशन ऑफ टाइम हो गया, हमने कहा विद पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्सोलेंस हो गया, देन नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो गया, या हमने कहा मार्केट में वैल्यू ही गिर गई उसकी, हमारे प्रोडक्ट की, इसलिए हो गया। हमने कहा उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया, उसी का कोई सब्सटीट्यूट आ गया मार्केट में बहुत ही अच्छा कम रेट पे। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं डेप्रिसिएशन के। वेयर एंड टेयर में हमने कहा कि चलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई मशीनरी यूज हो रही है 2 शिफ्ट में, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो ग्रेटर होगा देन मशीन जो 1 शिफ्ट में ही यूज हो रही है। हमने कहा एक मशीन है शाम भी चलती है सुबह भी चलती है, डबल यूज हो रहा है उसका। एंड अगर वही मशीन हम दिन में एक ही बार चलाएं, 2 शिफ्ट में ना चलाएं, तो उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिफर करेगी। हमने कहा हमारा टीवी है, पूरे दिन चलता रहता है, हीट करेगा, पर वही अगर हम थोड़ा कम टाइम चलाएं तो हीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी उसमें, हमारा स्विच बोर्ड इतना नहीं हीट करेगा। कभी देखिएगा बहुत देर टीवी चलाइए तो स्विच निकाल के देखिएगा, चेक करिएगा, बहुत हीट करता है स्विच। देन एग्जॉस्शन, ओवर टाइम यूजेज, बहुत ज़्यादा टाइम के हिसाब से उसका यूज़ हो रहा है, उसका टाइम लिमिट इतना नहीं था यूज़ करने का, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत देर तक यूज़ किया जा रहा है। हमने कहा कोई टाइम का एक लाइफ स्पैन था, उससे ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया गया, तो वो एग्जॉस्ट हो गई। देन डेप्लीशन, डेप्लीशन हमने कहा कि भाई कोई, जैसे हमने कहा ऑयल, हमने एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ऑयल वेल्स का जैसे दिया है, या हम चलो नारियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब नारियल का तेल कैसे बनता है? नारियल से बनता है। अब नारियल से जब आप तेल निकालेंगे नारियल से, तो एक टाइम बाद तो नारियल ऐसा हो जाएगा ना कि वो कोई तेल दे ही नहीं पाएगा, उसकी वैल्यू एकदम घट जाएगी। दैट इज डेप्लीशन, कि आपकी चीज की वैल्यू जो यूज हो रही थी आपको प्रोडक्ट देने में वही पूरी घट गई, अब उससे ज्यादा आप काम नहीं निकाल सकते हैं। देन डेट्रॉइजेशन हो गया, कि आपका जो भी आपके वैल्यू है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है उसके साथ भी वैल्यू घटती जा रही है। इरोजन इन वैल्यू ऑफ एसेट विच हैव वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डेट्रॉय होता जा रहा है, कम होता जा रहा है उसका टाइम, उसका आपका शॉर्ट पीरियड था, लेकिन यूजेज के हिसाब से आप जितना उसको यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू ही घटती चली जा रही है विद यूज।
देन अब हम एक्सटर्नल पे चलते हैं, पैसेज ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमने कुछ ऐसी चीजें ले ली जैसे कॉपीराइट हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, इन सब का आपको पता होगा एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे हम कहते हैं हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, अगर हमने कहा हमने 1 साल इंश्योरेंस हर 1 ईयर पे रिन्यू होता है, हमने कहा हमने 1 साल बाद नहीं कराया इंश्योरेंस, पहले तो देखिए सबसे पहली चीज जो है अगर कभी चेकिंग हुई तो चालान तो कटेगा ही। उसके बाद अगर आप कभी अपना जो भी गाड़ी है उसको बेचने गए अगर मार्केट में, तब भी आपकी वैल्यू रिड्यूस होगी, क्योंकि वो कहेंगे भाई इंश्योरेंस ही नहीं है, अब हमें तो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, हम क्यों दे तुम्हें पूरा वैल्यू। तो वो हो गया। देन ऑब्सोलेंस का हो गया कि भाई अगर कोई नई चीज मार्केट में आ गई उसी टेक्निक की, या उस हमने कहा बहुत उससे भी ज्यादा अच्छी टेक्निक है, उसमें कम प्राइस पे है, तो भी, या हमने कहा कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है प्रोडक्ट के प्रति, तब भी हम कह सकते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। देन ड्यू टू वेदर एंड नेचुरल क्लैमिटीज, ये तो अनफॉर्चुनेट के कभी भी आ सकती हैं, बता के नहीं आती हैं, इससे भी आपका डेप्रिसिएशन हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स का। जैसे हमने कहा फ्लड आ गई, जैसे अभी बहुत अच्छी एक चीज थी, अभी जैसे गणेश चतुर्थी थी, आप लोगों को पता होगा, तो पहले हमारे इधर पहले बीच में मिट्टी वाले एकदम जो ओरिजिनल मिट्टी होती ग्रे वाली उसके गणेश जी मिलते थे। इस साल इतने मिल ही नहीं रहे थे, बहुत कम ही अवेलेबल थे, जो अवेलेबल थे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इन सब में थे। तो बता रहे थे कि भाई बाढ़ इतनी आई है कि हमारी मिट्टी एक तो नहीं रेंज हो पा रही है, प्लस प्रोडक्ट लाने में ही टूट जा रहा है हमारा, क्योंकि बारिशें इतनी चल रही हैं। तो ये कुछ केसेस हो गए जो आप नेचुरल क्लैमिटीज में लिख सकते हैं। देन परमानेंट फॉल इन मार्केट, हमने कहा परमानेंटली फॉल हो गई मार्केट में एसेट की। अब वो फॉल जो हो सकती है वेरियस रीजन से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमने कहा कि प्रोडक्ट वेयर एंड टेयर से ही हुआ हो, हम कह रहे कोई उसका सब्सटीट्यूट आ गया, उस पे लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इससे भी उसकी मार्केट वैल्यू हिल गई। जैसे हम बात करते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ पर फिर भी, अब जैसे बिग बाजार था, बिग बाजार कितना चलता था, अब देखिए अब रिलायंस आ गया, रिलायंस बिग बाजार वाली फील नहीं दे पा रहा है, तो मार्केट वैल्यू तो घटी ना थोड़ी। बिग बाजार था, बहुत चलता था, ऑफर्स इतने देता था, अब बिग बाजार हटा के रिलायंस बाजार कर दिया, रिलायंस मार्ट कर दिया। हमारे इधर का तो हम बता रहे हैं कि हमने नहीं देखी भाई इतना क्राउड उसमें, जितना बिग बाजार में एकदम मेला लगा रहता था वैसा मेला हमने तो अभी तक नहीं देखा है रिलायंस में। तो जैसे आप उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो। देन कैलकुलेट कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन, अभी आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसके, तो और क्लियर हो जाएगा। वेरियस मेथड्स होते हैं, ये एक सिंपल अभी सिर्फ कैलकुलेशन का बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स बताएंगे और मेथड्स के न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। जैसे हमने कहा ओरिजिनल कॉस्ट है या हिस्टोरिकल कॉस्ट है किसी चीज की, माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू कह लीजिए या आप स्क्रैप वैल्यू भी इसको कह सकते हैं, लिख लीजिएगा स्क्रैप वैल्यू। तो इससे आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी। या तो हमने कहा कि डेप्रिशिएबल अमाउंट दी है, एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है, अब ये लाइफ 10 इयर्स दी हो या हमने कहा 20 इयर्स दी हो, उससे भी आप अमाउंट अपना निकाल सकते हैं। तो ये दो सिंपल कैलकुलेशन के बेसिक है ये। अभी आगे वाली क्लास में हम लोग मेथड्स भी पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल, एंड आपके सजेशंस काफ़ी वैल्यूएबल रहेंगे मेरे लिए, सो प्लीज़ डू प्रोवाइड सजेशंस। अगर आप कमेंट करते हैं प्लीज़ बताइए और मैं क्या क्वेश्चन सॉल्व करूं एंड कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। एंड आपके अगर कोई क्वेश्चन तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।